भारतीय क्रिकेट पर जी न्यूज के सबसे बड़े खुलासे के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में हड़कंप मचा हुआ है। सभी क्रिकेट खेलने वाले देश और जहां क्रिकेट देखा जाता है उन तमाम देशों में जी न्यूज के इस ऑपरेशन गेम ओवर की चर्चा हो रही है। चेतन शर्मा पर अब बीसीसीआई एक्शन भी ले सकता है। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर पर कार्रवाई संभव है। जी न्यूज पर गेम ओवर शो दिखाए जाने के बाद अब चेतन शर्मा पर बीसीसीआई एक्शन ले सकता है। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर पर किसी भी वक्त कार्रवाई संभव है। जी न्यूज के इस खुलासे की चर्चा इस वक्त दुनिया भर में हो रही है। देश के सभी बड़े अखबारों में गेम ओवर की चर्चा है। दुनिया भर से लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि चेतन शर्मा पर अब किसी भी वक्त एक्शन लिया जा सकता है। तो भारतीय क्रिकेट पर जी न्यूज के सबसे बड़े खुलासे के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में हड़कंप मचा हुआ है। सभी क्रिकेट खेलने वाले देश जी न्यूज का जो शो है गेम ओवर, उसकी बात कर रहे हैं। यह सुर्खियां बटोर रहा है। हमने गेम ओवर के जरिए आपको बताया कि कैसे टीम इंडिया के खिलाड़ी फिटनेस पाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और अब हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि चेतन शर्मा का इस्तीफा कब होगा, चेतन शर्मा पर कार्रवाई कब होगी। जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब बीसीसीआई चेतन शर्मा पर एक्शन ले सकता है। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले पर बीसीसीआई ने अपनी नजर बनाकर रखी है और जल्द ही इस स्टिंग को लेकर चेतन शर्मा पर एक्शन लिया जा सकता है। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन गेम ओवर में चेतन शर्मा ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए थे। तो चाहे बात फिटनेस की हो, चाहे कप्तानी का विवाद हो, चाहे खिलाड़ियों के खेलने का और सिलेक्शन का मसला हो, इन सभी बातों को लेकर चेतन शर्मा ने बड़े और विस्फोटक खुलासे किए। उन्होंने बताया किस तरह से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद टीम में जगह बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पेन किलर्स नहीं, पेन किलर्स के लिए तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, वो डोप टेस्ट में पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें पता है कि कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करने पर वो डोप टेस्ट में पकड़े नहीं जाएंगे। और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 80% फिट हैं, यानी कि पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद भी टीम में अपनी जगह को पक्का करने के लिए, प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए इस तरह से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और खुद को फिट दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं। वो इंजेक्शन लेते हैं, वो जानते हैं कि कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करने पर डोप टेस्ट में वो पकड़े नहीं जाएंगे। अब सवाल यह है कि चेतन शर्मा पर एक्शन कब होगा। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर हैं। गेम ओवर में, ऑपरेशन गेम ओवर में उनकी तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया। क्या अब बीसीसीआई एक्शन लेने जा रही है? सवाल यह भी है कि चेतन शर्मा का इस्तीफा कब होगा। चीफ सिलेक्टर ये सारी बातें बता रहे हैं। चीफ सिलेक्टर को यह जानकारी है कि कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद इंजेक्शन का इस्तेमाल करके टीम में जगह बनाते हैं। तो फिर इसे रोकने के लिए क्या किया गया? क्या भारतीय क्रिकेट से खिलवाड़ नहीं कहा जाएगा कि एक खिलाड़ी जो कि पूरी तरह से फिट नहीं है वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करे और टीम में अपनी जगह पक्की करे? चीफ सिलेक्टर को यह जानकारी भी है, उसके बावजूद इसे रोकने के लिए क्या किया गया? यह सवाल तो पूछा जाना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम इंडिया में बेंच पर बैठे ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि पूरी तरह से फिट है लेकिन अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं और उन्हें कई सारे टूर्नामेंट में, कई सीरीज में मौका ही नहीं मिल पाता है। हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से विराट कोहली और सौरव गांगुली को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले विराट कोहली ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे कप्तानी से हटाया जा रहा है। इस बात की जानकारी मुझे बहुत कम वक्त पहले दी गई। उनकी बातों से ऐसा लगा उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया। और इसी बात को लेकर चेतन शर्मा ने यह बात कही कि सौरव गांगुली ने उस मीटिंग में कहा था कि एक बार अपनी कप्तानी को लेकर पुनर्विचार कर लो, लेकिन शायद विराट कोहली ने इस बारे में सुना ही नहीं। उस मीटिंग में 8 से 9 लोग थे, शायद उन्होंने सुना ही नहीं। और फिर विराट कोहली की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यानी कि सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच में क्या समस्या है, इस पर भी चेतन शर्मा ने खोलकर बोला है। अब सवाल यह उठ रहा है कि चेतन शर्मा पर बीसीसीआई एक्शन लेगी, एक्शन कब होगा? टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर पर अब कार्रवाई संभव है। सबसे बड़ा सवाल फिटनेस को लेकर ही है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाना यह बड़ा चुनौती का काम है, बड़ा मुश्किल काम है। बेंच पर बैठे बैठे कई खिलाड़ियों का समय गुजर जाता है।
और दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद टीम में जगह बना लेते। मेरे कार्य सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं किरण का। किरण, ये हैरान करता है, चीफ सिलेक्टर है और चीफ सिलेक्टर ये जानते हैं कि कई खिलाड़ी पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद अपनी जगह को पक्का करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में चीफ सिलेक्टर का क्या जिम्मेदारी? क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी, जो बेंच पर बैठे बैठे ही अपना समय गुजार देते हैं और दूसरी तरफ अनफिट खिलाड़ी भी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेना कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो 6 बजे के बाद टीम के साथ नहीं जुड़े रहते, कौन खिलाड़ी क्या कर रहा है। चेतन शर्मा या बीसीसीआई किसी भी तरीके से अपना पल्ला इस मामले से नहीं झाड़ सकते। अगर उनको इतनी जानकारी है कि वो आकर हमारे सामने ये बातें कर रहे थे, तो एक्शन क्या ले रहे थे? क्या टीम के फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाकर ये बातें की गई थी कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स आप दे रहे हो वो वाकई लेजिटिमेट है? क्या खिलाड़ी 100% फिट है जो वो आपके पास आया है? जैसे उन्होंने बुमराह का एग्जांपल दिया कि जब बुमराह एनसीए से फिट होकर आए थे, अगर वो फिट होकर आए थे तो पहला ही मैच खिलाते, 4 ओवर खिलाते ही वो इंजर्ड कैसे हो गए? और उनकी इंजरी इतनी बड़ी कैसे हो गई कि वो 1 साल तक के क्रिकेट से बाहर हो सकते थे, जैसा कि वो खुद दावा कर रहे हैं चेतन शर्मा। तो यहाँ ये बड़े सवाल ये भी उठते हैं विशाल कि क्या जो फिटनेस सर्टिफिकेट खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं एनसीए की तरफ से, क्या वो उस पर जल्दबाजी नहीं हो रही है? क्या बीसीसीआई इस पे डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती या सवाल नहीं पूछ सकती कि अगर कोई खिलाड़ी, अगर जैसे चेतन शर्मा कह रहे हैं कि 80% फिट होकर 100% अपने आप को दिखाते हैं, तो बीसीसीआई या चेतन शर्मा चीफ सिलेक्टर होने के नाते क्या उन्होंने पैरामीटर सेट किया कि वो कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में जा रहा है, सपोज कीजिए अगर 11 खिलाड़ी जा रहे हैं, तो कैसे वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन खिलाड़ी जेन्युइनली 100% फिट है और कौन सा खिलाड़ी फेक फिटनेस कर रहा है इंजेक्शन की मदद से? तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फिटनेस स्कैम आप टीम इंडिया का इसको कह सकते हैं, जो कि निकल कर आया। और उसका सीधा असर देखिए ना विशाल, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। कैसे पड़ता है कि अगर एक खिलाड़ी जो कि 80% फिट है, एक मैच खेलता है, उसके बाद आप सोचिए अनफिट होकर अगर वो 100% नहीं है, मैच में उतरता है और नेक्स्ट मैच में जब आता है तो वो 80% से और 50% फिट डिटेरियोरेट हो जाती है। यानी एक खिलाड़ी जो 100% फिट होकर मैदान पर उतरता है वो जो परफॉर्मेंस देगा, और जो खिलाड़ी 50% या 80% पर आकर मैदान पर परफॉर्मेंस देगा, उस परफॉर्मेंस में भी बहुत फर्क है और उस परफॉर्मेंस का असर पड़ता है टीम इंडिया के खेल पर। और शायद यही वजह है जो बड़े बड़े सवाल आज तक भारतीय क्रिकेट में उठते रहे हैं, जो हर फैन के मन में थे, आपके मन में थे, हमारे मन में थे, हमारे दर्शकों के मन में थे। ये सवाल कि क्या हो रहा है टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ कि बड़े बड़े खिलाड़ी इंजर्ड हो जा रहे हैं। आपने ठीक कहा कि चीफ सिलेक्टर ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं है, ये जी न्यूज के शो गेम ओवर में चेतन शर्मा ने खुलासा किया है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी फिटनेस हासिल करने के लिए किस तरह से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इंजरी की बात ले जाते हैं 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने दो सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं मार रहा था। अगला की जैसे बुमराह बोला झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो 1-2 ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है। अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे, सब फिट है हम तो। पेन किलर सर, कुछ इंजेक्शन है, तो पेन किलर नहीं मिलता है, इंजेक्शन लेते हैं पता नहीं लगता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा, इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते। इंजेक्शन लेना खुद से नहीं, जब कुक लेके जा रहे हैं बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं, चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे घर आ गए। मुंबई से मेरे सहयोगी अश्विन में जोड़ रहे हैं। अश्विन, चेतन शर्मा कहते हैं कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी हैं और हजारों डॉक्टर हैं, जिसे भी कॉल करेंगे वो आधी रात को भी आ जाएगा और इंजेक्शन लगा देगा। यानी कि ये खेल लंबे समय से चल रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। चेतन शर्मा को ये सारी जानकारी है। जी देखिए, जो खुलासे चेतन शर्मा ने किए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, आपको बता दूं, ये शिवाजी पार्क मैदान है।
जिसे मुंबई में क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर, रंजीत आगरकर ऐसे बड़े खिलाड़ी इस शिवाजी पार्क मैदान की देन हैं। मेरे साथ यहाँ के जो खिलाड़ी, इनसे बातचीत करेंगे और जो खुलासे चेतन शर्मा ने फिटनेस को लेकर किए हैं, सेटिंग को लेकर किए हैं, लाइक डिसलाइक लेकर किया है, विराट कोहली और सौरव गांगुली की जिस तरह से बातचीत और दोनों की ईगो क्लैश की बात की, इस पर बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से फिटनेस की बात चेतन शर्मा ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कही है कि खिलाड़ी फिटनेस बनाए रखने के लिए इंजेक्शन लेते हैं। आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, कैसे इसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि फिटनेस के लिए इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, इसके बारे में सोर्स तो नहीं मालूम, लेकिन जो है वो गलत है अगर हो तो। और लोग फिटनेस के लिए स्ट्राइव करते हैं, मेहनत करते हैं और उस हिसाब से अगर सिलेक्शन हो, यही हम आशा करते हैं। चेतन शर्मा कहते हैं कि खिलाड़ियों की को जो है पसंद करने वाले जो सिलेक्टर्स होते हैं, कुछ को पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं, इस आधार पर सिलेक्शन होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम मेहनत करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन हो और ना कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जी बिल्कुल। और भी खिलाड़ी हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि आप अभी जो है बैटिंग कर रहे थे कुछ देर पहले, आप लोग लगातार सुबह से लेकर खेलते रहते हैं और जब इस तरह की बात आती है, वो भी चीफ सेलेक्टर कहता है कि लाइक और डिसलाइक पर जो है सिलेक्शन होता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। बहुत आपको भी लगता होगा, आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी बात को खुलकर सामने रख रहे हैं। अश्विन, मैं आपके पास लौटूंगा, फिलहाल मैं रुक करूंगा अंकुर का, जो कि बीसीसीआई ऑफिस मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, अब सवाल यह है कि बीसीसीआई की तरफ से एक्शन कब होगा? नहीं, सवाल तो पहले तो बीसीसीआई से ये बनता है कि आपने अभी तक क्या मेजर्स उठाए हैं। बीसीसीआई से सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ ये चीफ सिलेक्टर के ही उसमें दायरे में हो रहा था या बीसीसीआई की अपनी भी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी जो है वो खुद बीसीसीआई है। बीसीसीआई क्या कर रही थी? क्या वो सब कुछ चीफ सिलेक्टर के भरोसे छोड़कर बस आंखें मूंद कर देख रही थी जो हो रहा था? क्या उनकी हर हाँ में बीसीसीआई हाँ मिला रही थी या उसका अपना एक अलग टेक था? और अगर था तो बीसीसीआई ने अपनी अकाउंटेबिलिटी को कहां तक पूरा किया? सबसे पहले दो इसमें मुख्य पॉइंट निकल कर आते हैं जो स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज ने किया है। पहला तो यह कि जिस तरीके से खिलाड़ी फिटनेस को साबित करने के लिए या जल्दी फिट होने के चक्कर में जिस तरह से इंजेक्शन ले रहे हैं, ये बात चीफ सेलेक्टर को पता थी। तो क्या जो इस वक्त एडमिन बॉडी में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, क्या वो जो लोग जिम्मेदार हैं, जो जिनके ये पूरा बीसीसीआई का कार्यभार चलाने की जिम्मेदारी है, क्या उनको भी इसके बारे में पता था? और अगर नहीं पता था तो क्यों इस तरह का संवाद नहीं हो रहा है? और अगर पता था तो इस तरह के मेजर्स क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या जानबूझकर एक सेट ऑफ प्लेयर्स को ही प्रमोट किया जाना है? क्या उन्हीं को चांस पे चांस दिए जाने हैं? ये अपनी एक आइडियोलॉजी है या अपना एक मानसिकता है, किस तरह का है? ये तमाम सवाल होंगे जो बीसीसीआई से पूछे जाने वाले हैं। जो दूसरा बात है जो सिलेक्शन को लेकर आ रहा है, जिस तरह से पता चल रहा है कि जो जिन लोगों के व्यवहार, जिन लोगों का बर्ताव, जिन लोगों की ट्यूनिंग जिसको कहते हैं हम, या बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, वो चीफ सेलेक्टर के साथ अच्छी है, उनके सिलेक्शन के चांसेस या उनके टीम में ज्यादा से ज्यादा बने रहने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। जैसे कि खुद एडमिट किया है इस हमारे स्टिंग ऑपरेशन में जो जी न्यूज ने किया है चेतन शर्मा का। तो क्या इसके बारे में बीसीसीआई को पता था? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो बीसीसीआई को अब जवाब देने होंगे। सिर्फ जवाब नहीं देने होंगे बल्कि अब जिम्मेदारी तय करनी होगी चेतन शर्मा, जो कि क्या वो अपने दम पर इस पूरी के पूरे जो टीम सिलेक्शन को आगे लेके जा रहे थे, क्या उसमें बीसीसीआई का अपना टेक था या नहीं था? ये तमाम चीजें हैं जो बीसीसीआई को जवाब देना होगा जाहिर तौर पर। आदित्य का रुख करते हैं, चेतन शर्मा के घर के बाहर वो मौजूद हैं। आदित्य, जब से ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है उसके बाद से हम चेतन शर्मा की तरफ से भी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। ना घर से वो बाहर निकल रहे हैं, ना वो बात कर रहे हैं। आज की स्थिति क्या है? बिल्कुल विशाल, इस समय मैं चेतन शर्मा के घर के बाहर खड़ा हूं और सुबह 6 बजे से हम यहां पर उपस्थित हैं। आपको यहाँ स्थिति बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ के जो गार्ड थे उनसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वो संभवतः रात में ही निकल चुके हैं यहाँ से। हम सुबह से लगातार प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में, ये जो सेकंड फ्लोर है इस बिल्डिंग का, ये नेचर व्यू अपार्टमेंट है। यहाँ पर चेतन शर्मा का घर है और इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, बाहर जाने के लिए या अंदर आने के लिए केवल एक एंट्रेंस गेट खोला गया है और किसी भी अनजान व्यक्ति की कोई एंट्री इस समय इस अपार्टमेंट में नहीं हो रही है।
ना अभी तक हमने उनको बाहर बालकनी में उनकी देखा है। और इसके अलावा जो जानकारी यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी मिली है, उनका यही कहना है कि अभी कल रात से उनको यहाँ पे नहीं देखा गया है। तो शायद जी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन का एक बड़ा इफेक्ट हो सकता है कि वो चेतन शर्मा को यहाँ से संभवतः जाना पड़ा हो, क्योंकि वाकई में सवाल चेतन शर्मा से ज़्यादा बनते हैं जितने कि बीसीसीआई से बनते हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने जी न्यूज़ के स्टिंग में अपनी जो चीज़ें बताई, एक नॉर्मल मसल टीयर होता है, उसको भी सही होने में अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है या कोई डॉक्टर उसको बताता है 3 से 4 महीने लगते हैं। अगर हेयर लाइन एक क्रैक हो जाता है उसको भी सही होने में 5 से 6 महीने लगते हैं। तो वहाँ पे 80% की फिटनेस 100% हो जाती है। कोई इतना अनफिट होता है वो 1 साल बाद वापस आता है, लेकिन उससे पहले वो मैच खेल के जाता है। तो कहीं ना कहीं आज उन सभी जिम्मेदारों को जवाब देने होंगे जो इस स्टिंग। बिल्कुल, इन सवालों के जवाब का इंतजार है, लेकिन चेतन शर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक इस पर नहीं आई है। मेरे सहयोगी पयोधी भी मेरे साथ है, उनके पास भी चलेंगे। उससे पहले जी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि भारतीय क्रिकेटर खुद को फिट रखने के लिए इंजेक्शन लेते हैं। यह खुलासा किसी और नहीं बल्कि खुद टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने किया है। इस खुलासे के बाद से बीसीसीआई में भी हड़कंप मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि चेतन शर्मा पर जल्द एक्शन लिया जा सकता है। फर्जी फिटनेस पर जी न्यूज़ के खुलासे का असर। जी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन से बीसीसीआई में हड़कंप। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा पर हो सकता है एक्शन। बीसीसीआई सचिव जय शाह करेंगे चेतन शर्मा पर फैसला। खुफिया कैमरे पर चेतन ने खोला फर्जी फिटनेस का खेल। टीम इंडिया में फर्जी फिटनेस के गोरख धंधे का खुलासा करने वाली खबर से दुनिया हैरान है और बीसीसीआई परेशान। स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद से बीसीसीआई में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा पर एक्शन ले सकती है। पूरे मामले पर बीसीसीआई की नजर है, क्योंकि राष्ट्रीय चयनकर्ता अनुबंध से जुड़े होते हैं और उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं होती। दरअसल चेतन शर्मा ने जी न्यूज़ के खुफिया कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए। वो खुलासे जिसने भारतीय क्रिकेट की ऐसी सच्चाई सामने रख दी है जो अब तक दुनिया से छिपी हुई थी। हमने सोचा भी नहीं था कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुद चयन समिति के चेयरमैन ही ऐसे दावे करेंगे जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया में इंजेक्शन की मदद से अनफिट खिलाड़ी भी फिट हो रहे हैं। जो क्रिकेटर 100% फिट नहीं है वो भी टीम में बने रहने के लिए इंजेक्शन लेकर 100% फिटनेस साबित कर रहा है। इंजरी छिपा के ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने दो सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बना था। अल्लाह की जैसे बुमराह मतलब झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो 1-2 ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है। अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे, सब फिट है हम तो। हालांकि चेतन शर्मा उन इंजरी की बात नहीं कर रहे थे जो इतनी बड़ी होती है कि किसी खिलाड़ी का करियर खराब कर सकती है, क्योंकि बड़ी इंजरी में फिटनेस साबित करना बेहद मुश्किल होता है। वो हल्की इंजरी की बात कर रहे थे जिसमें खिलाड़ी 80 से 85% फिट होकर भी खेलने की जिद करते हैं। चेतन शर्मा के मुताबिक टीम इंडिया के खिलाड़ियों को ये भी पता होता है कि कौन सा इंजेक्शन डोप में आएगा और कौन सा नहीं। उनका दावा है कि फर्जी फिटनेस वाले खेल में टीम इंडिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स शामिल हैं और उनके डॉक्टर भी। पेन किलर से कुछ इंजेक्शन है, तो पेन किलर भी मिलता है, इंजेक्शन लेते हैं पता ही नहीं लगता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा, इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते। इंजेक्शन लेना खुद से नहीं,
जब कुक लेके जा रहे हैं, बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं, चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे घर आ गए। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर यह दावा उस शख्स ने किया जो ये तय करता है कि टीम इंडिया में कौन खेलेगा कौन नहीं। चेतन शर्मा के खुलासे से ये बात दुनिया के सामने आ गई कि खिलाड़ी अपने रुतबे और स्टारडम का फायदा उठाते हुए चोरी छिपे इंजेक्शन वाला खेल खेलते हैं और बीसीसीआई सब जानते हुए भी इस खतरनाक खेल को रोकती नहीं है। यानी टीम इंडिया में वो खिलाड़ी भी शामिल होते हैं जो अनफिट हैं, लेकिन इंजेक्शन के जरिए फर्जी फिटनेस हासिल करते हैं। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा ने ये भी दावा किया कि भारत में क्रिकेट 5 लोग चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीम का कप्तान कौन होगा, कौन खेलेगा और कौन नहीं, उसका फैसला वो ही करते हैं। हम लोग जो है 5 लोग हम प्लान करते हैं देश के लिए। पूरी हिंदुस्तान की क्रिकेट ये 5 लोग चला रहे हैं। कौन खेलेगा इंडिया के लिए वो हमने डिसाइड करना है, कौन फ्यूचर है वो हमने डिसाइड करना है। यानी चेतन शर्मा के मुताबिक चीफ सेलेक्टर होने के नाते खिलाड़ियों का भविष्य उनके हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि चयनकर्ता की बात न मानने पर एक्शन हो जाता है। मेल डालते हैं, ये हमें एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये मैच खेलना है, ये नहीं खेलना, ये खेलना है, ये नहीं खेलना, वो मैं करता हूँ साहब। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो एक्शन हो जाएगा। खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा के एक के बाद एक खुलासे के बाद बीसीसीआई में हड़कंप मच गया। चेतन शर्मा पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है, लेकिन वो अब तक सामने नहीं आए हैं। जी न्यूज की टीम ने चेतन शर्मा का पक्ष जानने की कोशिश की। इसके लिए जी न्यूज की टीम दिल्ली के मेहरौली स्थित चेतन शर्मा के घर पर पहुंची। हमारे सहयोगी वरुण भसीन उनके घर की घंटी बजाते रहे, लेकिन किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। नेम प्लेट हमें दिख जाएगी। हमने इस वक्त डोर प्लेट यहाँ पर साफ तौर पे बजाई है कि यहाँ पर कोई क्या आज हमें ये जवाब देगा। जी न्यूज़ ये कोशिश कर रहा है कि सच दिखाए। कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू होते हैं जो शायद हमेशा कैमरा पर नहीं आ पाते हैं। जी न्यूज़ कोशिश कर रहा है कि चेतन जी आए। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर नेम प्लेट हमने नॉक किया है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं। कोई भी यहां पर अब तक हमारे लिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। यानी चेतन शर्मा ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है और मीडिया से दूरी बना ली है। हालांकि उनके खुलासे के बाद दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई भी सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो बात चीफ सेलेक्टर को पता है उससे बीसीसीआई अनजान कैसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।